Assalamualaikum. Today I'm here to teach you principles of accounting ICOM part 2. Author name is Suhail Afzal and Mohammad Arif Chaudhary. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit C into the partnership. C pays rupees 5,000 as capital and rupees 1,000 as goodwill for 1/4 share. A एंड बी पार्टनर्स हैं, ठीक है, और उन्हें कितना रेशो है इनका, ऑल पार्टनर्स हैं, ठीक है, 3:2. और जब C एडमिट हुआ, ठीक है, पार्टनरशिप में, तो वो लाया 5,000 कैपिटल के तौर पर एंड 1,000 गुडविल के तौर पर, और इतना इसका शेयर है, ठीक है. पास जर्नल एंट्रीज एंड कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ होल बिजनेस. इस पूरे बिजनेस की हमने गुडविल भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कैलकुलेट करनी है अलग से. और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:2, ठीक है. तो यानी पहले की ये थी और अब इतनी है शेयरिंग रेशो, ठीक है. तो यानी कोई भी नई चीज़ नहीं है, हमें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी कोई भी रेशो जो है, सिर्फ सिंपल हमें उन्होंने दी हुई है, हमने सिर्फ इसी को लिखनी है कि इसने को कितना गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये सब कुछ, ठीक है. सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं. और आपको एक बात बता दूं कि आज हम गुडविल और कैपिटल जैसे कि जब भी आता था बिजनेस में, तो हमेशा हम उसको कंबाइन एंट्री पास करते थे. आज हम सेपरेट एंट्री किस तरह पास की जाती है ये सीखेंगे, ठीक है. तो आपको मैं एक ये नई चीज़ बताने वाली हूँ, तो हम ये देख लेंगे, ठीक है, कि जब भी हम हमेशा से कंबाइन एंट्री पास करते आ रहे हैं, मगर अगर तो हम इसको सेपरेट एंट्री पास करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, ठीक है. तो आज हम उस तरह की एंट्री पास करेंगे. तो देखते हैं कि उसमें आपको जैसे इजी लगे आप वैसे करें, क्योंकि ये तो अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है ना कि हमें कैसी चीज़ पसंद है, वैसे ही आप कीजिएगा जिससे से आपको पसंद है. तो हम आज दूसरे तरीके से भी सीख लेंगे, ठीक है. तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर मैं बना चुकी हूँ प्रॉब्लम नंबर 4 का जर्नल, ठीक है. तो हम जब जर्नल बनाते हैं, जब हमारा इसका होता है पार्टनरशिप का, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है कि हम जो है सबसे पहले जो है वो लेकर आते हैं कि बिजनेस में जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो क्या लेकर आ रहा है, ठीक है. तो जैसे कि इसमें न्यू पार्टनर जो है वो C है और वो 5,000 कैपिटल के तौर पर ला रहा है और 1,000 गुडविल के तौर पर, ठीक है. तो 5,000 जब कैपिटल के तौर पर ला रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज हम सेपरेट एंट्री पास करेंगे, ठीक है. तो आप सिर्फ ये ध्यान में रखें कि ये सिर्फ कैपिटल लेके आ रहा है, गुडविल को भूल जाए, ठीक है. तो हमने सबसे पहले जब भी कैपिटल आता है तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट किया जाता है, कैश डेबिट किया जाता है, क्योंकि बिजनेस के तौर पर कैश आ रहा है, ठीक है, इसलिए. तो कैश आ रहा है, बैंक लिखें या कैश लिखें, इट्स योर चॉइस, आप जो भी लिखेंगे सही होगा, ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है किसी ऐसे चैप्टर में अकाउंटिंग में होता है कि आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. बिल्कुल सेम वैसे ही है कि पार्टनरशिप के इन क्वेश्चंस में आप बैंक यूज़ करें या कैश यूज़ करें, दोनों तरह से ठीक है, ठीक है. तो हम जैसे हमेशा बैंक लिखते आए हैं, आज हम एक नई तरीके से कर रहे हैं, जैसे सेपरेट एंट्री कर रहे हैं, दूसरा हम आज बैंक नहीं कैश लिख रहे हैं, हर चीज़ नए तरीके से कर रहे हैं, ठीक है. तो अगर आप बैंक करना चाहते हैं तो बैंक करें, कैश करना चाहते हैं तो कैश करें, ठीक है. तो हमारे पास कैश है, जैसे कि तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है या फिर बैंक अकाउंट, इट्स योर चॉइस, ठीक है. तो हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है 5,000 का, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है. और जैसा कि हमने नरेशन लिखी है, बिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल पेड बाय C. उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री में. नेक्स्ट एंट्री में हमें क्या है यहाँ पर गिवन, कि हमने क्या करना है कि गुडविल जो है जब आ रही है, अब गुडविल की भी वही एंट्री है, बस पहले जैसे कैपिटल था अब यहाँ पर गुडविल आ गया, सिर्फ इतना से चेंजिंग है, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है. तो क्या डेबिट क्या हो रहा है हमारे पास, कैश, कैश अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट होगी वो चीज़ जो हमारे पास दूसरी चीज़ आ रही है, कौन, गुडविल. गुडविल भी ला रहा है C जो है, तो इसलिए हमने गुडविल अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया, ठीक है, 1,000 से. और फिर इसकी भी वैसे ही एक तरह की हमने एंट्री लिखी है, नरेशन लिखी है, बीइंग द गुडविल ब्रॉट इन कैश. ये हो गई हमारी 2 एंट्रीज. उसके बाद जैसे कि हमारी तीसरी जो एंट्री होती है वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की होती है, ठीक है, पार्टनर्स को. तो हम वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब हम जो है ये जो हमारे पास न्यू शेयरिंग रेशो है, हमने इस शेयरिंग रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करनी है गुडविल, ठीक है. तो यानी अगर हम एक ही गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम किस तरह करेंगे, उसकी गुडविल की क्या अमाउंट है, 1,000. तो 1,000 को उसके न्यू शेयरिंग रेशो से हमने
करना है मल्टीप्लाई, यानी 1000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय हम किससे करेंगे, इसका टोटल। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास ए की है 3 शेयरिंग रेशो और बी की है हमारे पास 2। ठीक है, तो हमने इनके साथ डिवाइड करनी, यानी इनसे निकालनी है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ए की जैसे 3 है हमारे पास, ठीक है, पहले तो इन दोनों को आपस में प्लस कर लेना है। ठीक है, 3 + 2 जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर की मैथ्स हमने पढ़ी है और उससे पहले भी मैथ्स पढ़ी है। ठीक है, तो उसमें भी आप देखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब भी हम निकालते हैं तो हमेशा इसी तरह से करते हैं। ठीक है, पहले प्लस कर लो, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 और फिर डिवाइडेड बाय करें तो इनको प्लस वाली शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो एक है हमारे पास, सबसे पहले तो हमारे पास गुडविल ले लेते हैं। गुडविल कितनी थी, 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से क्यों, क्योंकि हमारे पास इन दोनों को जब प्लस करें तो क्या आ जाता है, 5। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ ताकि इजी हो आपको समझने में। 1000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो यानी यहाँ पर 2 है ना, इसकी बी की शेयरिंग रेशो क्या है, 2, इसलिए हमने 2 लिख दिए यहाँ पर, और ऊपर वाले का 3। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है इसकी 600, और जब हम करें इसकी नीचे वाले की यानी बी पार्टनर की तो हमारे पास आ जाती है 400। ठीक है, तो ये हमारी शेयरिंग रेशो इन दोनों की, और यहाँ तक सॉल्व हो चुके हैं। अब लास्ट चीज़ हमने सॉल्व करनी है और वो है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ होल बिजनेस। ठीक है, जैसे कि इन्होंने हमें कहा था कि कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ होल बिजनेस, तो हमने सिर्फ एक यही चीज़ रह गई है, बाकी सब कुछ कर लिया है। चलिए देख लेते हैं कि उसमें क्या है। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, हमारे पास सी का गुडविल कितना था, 1000, जो सी गुडविल लेकर आया वो कितनी थी, 1000। सी का शेयर कितना था प्रॉफिट पे और लॉस जो भी था उसमें हमारे पास सी का शेयर कितना है, 1/4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/1, यानी इसको उलट कर देना। ठीक है, इक्वल्स टू 4000 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार मैं आपको करके दोबारा दिखा भी देती हूँ। 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे और हम कर लेंगे 4/1, तो यानी जब हमने इस सारे को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4000। तो यानी बस सिर्फ इतना सही है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल नई चीज़ थी और इसके अलावा कुछ और नई चीज़ नहीं थी, बिल्कुल सिंपल वैसे ही क्वेश्चन था जैसे कि हमने इसको सेपरेटली जो है इसको सॉल्व किया है। और जो हमारे पास इसका अगर हम सेपरेट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ सिखा सकती हूँ। ठीक है, तो हम इसको भी ज़रूर ट्राई करेंगे कि अगर इसकी सेपरेट एंट्री गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की सेपरेट एंट्री पास करें तो किस तरह से करेंगे। वैसे आपको मैं अभी बता सकती हूँ कि हमारे पास किस तरह होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट होगा और ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, और इसकी अमाउंट 600 और इसकी अमाउंट बी 600। ठीक है, फिर जब इसी की एंट्री दूसरी पास करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट 400 से और बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 400 से। ठीक है, तो यानी अब देखिए 600 ऊपर वाले का और 400 बी नीचे वाले का, यानी ए का 600 और 4 का बी का 400। तो जब इन दोनों को आप इसमें प्लस करें तो 1000 ही बन जाता है। तो गुडविल भी 1000 हो गई और डिस्ट्रीब्यूशन भी 1000, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं हुई। और यही होता है, सेपरेट एंट्री पास करें तो यही चेंजिंग होती है और कोई चेंजिंग नहीं होती। बहुत ही सिंपल सा होता है, आप सेपरेट पास करें या कंबाइन पास करें, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। अगर आपको समझ आ रही है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।